भारत का अंतरिक्ष उद्योग अभी अपनी शुरुआत ही कर रहा है, लेकिन यह पहले से ही एक महत्वाकांक्षी भविष्य की नींव रख रहा है। इसलिए भारत ने अंतरिक्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारी इसरो जैसी संस्थाओं ने बेहद कम बजट में कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज बात कर लेते हैं स्पेस एजेंसी के लिए जो बजट अलॉट किया गया है, उसमें कम बजट में ही कैसे भारत अंतरिक्ष में एक मिसाल कायम करेगा। जी हां, भारत के मंगलयान और चंद्रयान जैसी चीजें की सफलता को पूरी दुनिया ने सलाम किया है। अब हमारे वैज्ञानिक सूर्य तक पहुंचने के लिए आदित्य प्रोजेक्ट में जुटे हुए हैं। इस साल भारत अंतरिक्ष की दुनिया में कितना कारनामा करता है, यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 23 जुलाई को पेश किए बजट में साफ नजर आया। भारत के अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने यहां तक बोला, पेलोट को बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य लगभग $8 बिलियन है, जिसकी वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2% हिस्सेदारी है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2033 तक $44 बिलियन तक पहुंचने की क्षमता है, जो वैश्विक हिस्सेदारी का लगभग 8% होने का अनुमान है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेस मिशन को बढ़ावा देने के लिए बजट का प्रावधान भी किया। वित्त मंत्री ने 23 जुलाई को बजट पेश किया था, जिसमें उन्होंने भारतीय स्पेस इकोनॉमी यानी अंतरिक्ष आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपने बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। भारत का स्पेस सेक्टर तेजी से विकसित हो रहा है। इसरो ने किफायती तरीके से मिशन पूरे कर सारी दुनिया को चौंका दिया है। यहां तक कि अब प्राइवेट सेक्टर ने भी इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया है। अंतरिम बजट में स्पेस सेक्टर को वित्त वर्ष 2024 से लेकर 2025 के लिए 13,042.75 करोड़ रुपए मिले थे, जो 2023 से 2024 के लिए 498.84 करोड़ रुपए की वृद्धि है। अब सवाल यह है कि स्पेस मिशन पर सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा देश है जो खर्च करता है और कितना खर्च करता है, और हम अपने कम बजट में भी किस तरह से छलांग लगा रहे हैं। तो चलिए बताते हैं। दरअसल स्पेस मिशन भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने पिछले 2 दशक में स्पेस को लेकर कई बड़े मिशन किए हैं। इस मिशन को देखकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां भी प्रभावित हैं। स्पेस मिशन को बढ़ावा देने के लिए मोदी 3.0 सरकार में 1000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि स्पेस इकोनॉमी अगले 1 दशक में 5 गुना ज्यादा हो जाएगी। यह एक वेंचर कैपिटल फंड है और इसके जरिए स्पेस इंडस्ट्री में निवेश किया जाएगा। स्पेस सेक्टर के मुताबिक यानी कि स्पेस सेक्टर के एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारतीय स्पेस इकोनॉमी अभी $8.4 बिलियन यानी 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। वहीं अगले 1 दशक में यह 3.68 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में भारत का हिस्सा 2% से बढ़कर 8% हो जाएगा। अब आपको ये बताते हैं कि कौन, जैसा हमने आपको बताया कि स्पेस मिशन पर सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है, तो सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। और सवाल ये भी है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा खर्च करता है और कितना खर्च करता है। तो 2023 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका ने अपने स्पेस एजेंसी नासा पर $73.2 बिलियन खर्च किया था। वहीं चीन ने $14.5 बिलियन खर्च किया था। जापान ने $4.65 बिलियन खर्च किया था। और अगर फ्रांस की बात करें तो $3.47 बिलियन खर्च किया गया था। इसके अलावा रूस ने $3.41 बिलियन, यूरोपियन यूनियन ने $2.81 बिलियन, जर्मनी ने $2.29 और इटली ने $2.11 बिलियन खर्च किया है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने $1.69 बिलियन और यूके ने $1.45 बिलियन खर्च किया है। इसके अलावा वर्ष 2022 में अमेरिका ने सबसे अधिक $61.97 बिलियन खर्च किया था। चीन ने $11.94 बिलियन, जापान ने $4.9 बिलियन, फ्रांस ने $4.2 बिलियन और रूस ने $3.42 बिलियन खर्च किया। वहीं जर्मनी की अगर हम बात करें तो $2.53 बिलियन में खर्च किया है। भारत ने $1.93 बिलियन में खर्च किया है। इटली ने $1.74 बिलियन और यूके ने $1.15 बिलियन। दक्षिण कोरिया की बात करें तो
$0.72 बिलियन और वहीं यूरोपीय यूनियन ने $2.6 बिलियन खर्च किया था। अब स्पेस टूरिज्म में किस तरह से इजाफा हो रहा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में ये जानकारी सामने आई थी कि उद्यमी और पायलट गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन ने NS-25 मिशन पर एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बनने वाले हैं। यदि मिशन सफल रहा तो थोटाकुरु अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे और इससे पहले विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष पर जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात करें तो 2023 में स्पेस टूरिज्म मार्केट 848 यानी $848.28 मिलियन का था। 2032 तक इसे बढ़ाकर $27,861.99 बिलियन होने की उम्मीद जताई जा रही है। स्पेस मार्केट पर पैसों के कब्जे के लिए कितने पैसों की जरूरत है वो अब आपको बताते हैं। दरअसल इसरो ने PSLV और GSLV की अगर हम बात करें तो जैसे अपने सस्ते और भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल के जरिए कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा है। हमने सितंबर 2023 में एक ही उड़ान में 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने का कारनामा भी किया था। भारत को साल 2035 तक एक स्पेस स्टेशन भी बनाना है और साथ ही दुनिया के अन्य देशों के सैटेलाइट भी अंतरिक्ष भेजकर काफी पैसा भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा स्पेस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर हम अपने डिफेंस को भी मजबूत कर सकते हैं। भारत ने इंटरनेशनल स्पेस मार्केट के 10% हिस्से पर साल 2030 तक कब्जे करने का लक्ष्य रखा है और इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए ही इस बार के बजट में इजाफा किया गया है। 2023 में भारत के मिशन में कौन कौन चीजें शामिल थी वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले बात चंद्रयान-3 की बात करते हैं। इस मिशन के साथ भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने 2023 में एक नया इतिहास रचा। चंद्रयान ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। वहीं यह एक ऐसा पहला यान बना है जो चांद के साउथ पोल पर उतरा। चंद्रयान-3 के जरिए भारत अब रूस, US और चीन के एलिट क्लब में शामिल होने वाला चौथा देश बन गया है जिनके यान चांद पर उतर चुके हैं। वहीं आदित्य L1 की बात करें मिशन पर, जो कि ये मिशन चांद पर यानी उतारने के बाद भारत ने अगला यान सूरज की ओर रवाना किया। ये भारत की पहली स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी हुई जो पृथ्वी से तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर जाकर स्थित होगा और सूरज से जुड़े विभिन्न पहलुओं की स्टडी करेगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्पेस यानी अंतरिक्ष को लेकर भारत के और भी कई बड़े लक्ष्य हैं और इस बार का जो बजट अलॉट किया गया है वो तो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 से कई गुना ज्यादा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी कम बजट के बाद भी भारत अंतरिक्ष में अपना परचम लहराएगा और यही वजह है कि वर्ल्ड मार्केट भी भारत की तरफ देखती है क्योंकि भारत कम बजट में भी अपने लक्ष्य को सही दिशा में निर्धारित करता है और अपने लक्ष्य को पाता है। इसी के साथ ही न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।